गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही होगी? ठीक है। देखो, पिछली क्लास के अंदर अपन क्या कर रहे थे, अदिश गुणनफल को समझ रहे थे, जिसको अपन बिंदु गुणनफल भी कहते हैं और अपन डॉट गुणनफल भी कहते हैं। अपन उसे किस तरीके से परिभाषित करते हैं वो अपन ने पिछली क्लास के अंदर समझा था। अब क्लास के अंदर क्या करेंगे, अपन अदिश गुणनफल की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है। तो अदिश गुणनफल की विशेषताएं आज की क्लास के अंदर अपन देखते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, अपन देखते हैं आओ वन बाय वन। पहली विशेषता है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है समझना ना, ध्यान देना सारे के सारे। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है? क्रम विनिमय गुणधर्म ये होता है, समझो, अगर मैं ऐसे कहूं आप लोगों से कि अदिश गुणनफल का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो इसे अपन क्या लिखते हैं, ए बी कॉस। अगर मैं इसे बी ए लिख दू, बी ए कॉस थीटा, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ए बी कॉस थीटा लिखो चाहे बी ए कॉस थीटा लिखो, एक ही बात है। और इसको क्या लिख सकते हो आप, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो आप, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन, दो सदिश का क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं अदिश गुणनफल के लिए। तो आप लिख सकते हो कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। अतः दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। गुणधर्म की पालना करता है। फटाफट उतारो इसे, अगला गुणधर्म समझेंगे फिर। फटाफट उतारो इसे। उतारो इसे। आओ देख, देख लिया इसे आप लोगों ने। सेकंड गुणधर्म लेते हैं, समकोणीय सदिशों का अदिश गुणन। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझना, देखो बहुत सिंपल है। समकोणीय का मतलब क्या है, यानी आपके पास में जो दोनों सदिश हैं, आ रही है आवाज? आपके पास में जो दोनों सदिश हैं वो परस्पर लंबवत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, परस्पर लंबवत होने चाहिए। समकोणीय सदिश कौन से सदिश होते हैं, वे सदिश जो परस्पर क्या हो, लंबवत हो। यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, समकोणीय सदिश कहते हैं। तो यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, अगर लंबवत है तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और कॉस 90 कितना होता है भाई, 0 होता है। जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो तो आप लिखते हो ए बी कॉस थीटा।
तो लिखोगे ए बी कॉस 90 और ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा 0। तो ये दोनों सदिश कैसे होंगे? समकोणीय सदिश होंगे, क्योंकि ये परस्पर लंबवत है तो थीटा 90 हो जाएगा, तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। तो आप लिख सकते हो अतः समकोणीय सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। अदिश गुणनफल 0 लिख लो इसे, सेकंड गुणधर्म के अंदर लिख लो इसे। समकोणीय सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है भाई? 0 होता है। अब सुनो, देखो इसे लिख लिया होगा। चलो सुनो, अब एक काम की चीज समझना। जैसे आप बात करते हो यहां पे, तो ये वाली हमारी दिशा होती है एक्स, और एक होती है वाई, और एक होती है जेड, है ना। ये वाली दिशा होती है एक्स, ये वाली दिशा होती है वाई, और ये वाली दिशा होती है जेड। इसके अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? आई कैप होता है। इसके अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? जे कैप होता है। इसके अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? के कैप। अब देखो ये एक्स अक्ष इधर होती है ना, जैसे ये मूल बिंदु है, ये हो गई एक्स अक्ष और ये हो गई वाई अक्ष। ये दोनों आपस में कैसी है? लंबवत है। अगर मान लो इधर है ए वेक्टर, इधर है बी वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। क्यों कहोगे? क्योंकि कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। दोनों अक्ष परस्पर क्या है? लंबवत। तो अगर इस दिशा में क्या हो आपका? ए वेक्टर हो, इस दिशा में बी वेक्टर हो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर भी परस्पर कैसे हो गए? लंबवत हो गए। अगर लंबवत हो गए तो अभी हमने बताया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा देखो, इसके अंदर डायरेक्शन क्या है? आई कैप है। इसके अंदर डायरेक्शन क्या है? जे कैप। अगर इन डायरेक्शन का भी डॉट करोगे तो ये भी क्या होगा? 0। ये भी क्या होगा? हमारा 0 होगा। तो आई डॉट जे करेंगे तो ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा सुनो, अब मैंने कहा है कि y और z ये भी परस्पर लंबवत होती है। क्यों? ये y हो गई, ये z हो गई, तो y के अंदर यूनिट वेक्टर क्या है? j कैप है। z के अंदर क्या है? k कैप है। तो j डॉट k करोगे तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। अच्छा सुनो, z और x भी क्या है? परस्पर लंबवत है। कैसे? ये हो गई हमारी x, ये हो गई हमारी z, तो ये दोनों भी क्या है? परस्पर लंबवत है। तो आप आई डॉट के करोगे तो ये भी क्या आएगा हमारे पास में? 0 आएगा। ये भी क्या आएगा हमारे पास में? 0 आएगा। तो एकांक सदिश होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, ये भी क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। तो आपको उसके आगे ये लिखना है, इधर आ गया, ठीक है, इसी के अंदर लिखना है आगे, एकांक सदिश आई कैप, जे कैप व के कैप परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर लंबवत होने का मतलब हो गया आई डॉट जे क्या होगा? 0 होगा। दूसरा जे कैप डॉट के कैप ये भी क्या होगा? 0 होगा। तीसरा के कैप डॉट आई कैप क्या होगा? 0। यानी खुद का किसी और के साथ डॉट करोगे एकांक सदिश में तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। इसी के अंदर ये भी उतार लो, इसी के अंदर ये भी क्या करना है आप लोगों को? उतारना है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे ना, आगे है ना, ये भी लिख लो। चलो कहीं कंफ्यूजन हो, जे डॉट आई करोगे तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। के डॉट जे करोगे तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। आई डॉट के करोगे तो ये भी क्या होगा? 0। मतलब किसी दूसरे के साथ जब भी डॉट करेंगे एकांक सदिश को, तो वो हमेशा क्या देगा? 0 रिजल्ट देगा, क्योंकि वो परस्पर क्या होंगे? लंबवत होंगे। लिख लो।
तीसरा गुणधर्म लेते हैं अपन समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। आ जाओ। अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को रोक कर उतार लेना ना, ठीक है, पहले समझ लो। समांतर सदिशों का अदिश गुण चेक कर। देखो, जैसे एक सदिश है ए वेक्टर ये रहा, दूसरा सदिश है बी वेक्टर ये रहा। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो देखो, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर सदिश है तो इनके मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अच्छा हो, cos 0 की बात करें तो cos 0 होता है 1। ओके, जब मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूं तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। अगर मैं यहां मान रखूंगा तो ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 1 हो जाएगा तो ये कितना आ गया? ए बी। यह अधिकतम मान है, तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया? यह अधिकतम मान है। कैसी वैल्यू है ये? अधिकतम मान। पिछले वाले में थीटा कितना था? 90 डिग्री था, तो इसका मान कितना आया था? 0। यानी 0 डिग्री पर ही क्या मिलता है हमें? मैक्सिमम मान मिलता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल करने पर। ओके, अच्छा सुनो, अब जैसे मैंने कहा कि आई का आई के साथ डॉट करें अपन, अलग से समझाता हूं। आई डॉट आई करोगे आप, आई डॉट आई करेंगे तो देखो क्या होता है। आप कैसे लिखते हो? जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिखते हो आप बताओ? सर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ए का मोड फिर हो गया बी का मोड और फिर हो गया cos थीटा। अच्छा, इसे कैसे लिखोगे? आई कैप का मोड फिर लिखोगे आई कैप का मोड और लिखोगे cos। तो आई कैप और आई कैप क्या है? सेम दिशा है ना? सेम दिशा है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर का जो मोड होता है वो एक होता है। किसी भी यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है? सदैव एक होता है। इसका परिमाण क्या हो गया? एक हो गया। इसका परिमाण क्या हो गया? एक हो गया। cos 0 क्या हो गया? एक हो गया। यानी ये क्या आ गया? एक आ गया। जब आप आई डॉट आई करते हो तो इसका मान क्या होता है? एक होता है। और आई डॉट जे करते हो तो मान कितना होता है? 0 होता है। तो आप लिख सकते हो यहां पे कि भाई आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी क्या होगा हमारा? उतार लो, ये सारा का सारा ऐसे कैसे उतार लीजिएगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथे नंबर पर लेते हैं तो सदिशों का अदिश गुणनफल घटकों के रूप में। अच्छा, घटकों के रूप में कैसे लिखते हैं चेक करना, ध्यान दो।
माना, चेक करना, माना दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से, देखो सेल खत्म हो गए थे, इस वजह से थोड़ा वापस बता देता हूं। चलो देखो, दो सदिश है, उनका क्या करना है, अपन को अदिश गुणनफल करना है घटकों के रूप में। तो मैंने मान लिया दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर को घटकों में तोड़ दिया तो क्या होता है, त्रिविम में कैसे तोड़ते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हमें तो इनका अदिश गुणनफल करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान ये रखा, डॉट है बीच में, डॉट लगा दिया, बी वेक्टर का मान ये रखा। अब क्या करना है आप लोगों को, इसको गुणा करना है इससे, फिर इसको गुणा करना है इससे, इसको गुणा करना है इससे, ऐसे इसका भी तीनों से गुणा करना है, इसका भी तीनों से गुणा करना है। कैसे करेंगे, आओ देखो। सबसे पहले समझना, ये वाला मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, फिर आएगा आई डॉट आई, ओके। इसका गुणा करना है इससे, प्लस लगाओ बीच में, इसका गुणा करना है इससे, तो लिखोगे क्या, ए एक्स बी वाई और आई डॉट जे आएगा। फिर इसका गुणा करना है इससे, तो ये आएगा ए एक्स बी जेड और फिर आएगा भाई आई डॉट के, ओके, प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये आएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, फिर आएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे, साधारण सी गणित है, ठीक है। इसका इससे गुणा करना है, तो क्या आएगा, ए वाई बी जेड जे डॉट के। अब आगे चलते हैं अपन, इसका गुणा इससे करना है, ए जेड बी एक्स के डॉट आई आ गया। फिर आगे इसका इससे करना है, तो ए जेड बी वाई के डॉट जे आ गया। फिर इसका इससे करना है, तो ए जेड बी जेड के डॉट के करना है। अब सुनो, देखो खुद का खुद के साथ डॉट क्या होता है, वन होता है, और दूसरे के साथ डॉट क्या होता है, जीरो। अभी समझाया था। इसका मतलब ये हो गया कि आई डॉट आई क्या होगा, वन होगा। तो ये तो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ये हो गया वन। अच्छा, फिर क्या, ए एक्स बी वाई,
खुद का दूसरे के साथ डॉट जीरो हो गया। फिर आएगा ए एक्स बी जेड, ये भी जीरो हो गया। फिर आगे चलते हैं भाई, ये मेरे पास में आ गया ए वाई बी एक्स, ये भी जीरो हो गया भाई। फिर आएगा ए वाई बी वाई, ये वन हो गया। फिर आएगा ए वाई बी जेड, ये जीरो हो गया। फिर इधर आएगा मेरे पास में ए जेड बी एक्स, ये भी जीरो हो गया। फिर आएगा ए जेड बी वाई, ये भी जीरो हो गया। फिर आएगा ए जेड बी जेड, ये हो गया मेरे पास में वन। अब जो वन से गुणा हो रहा है उसे लिख दो, बाकी तो कट जाएंगे, सॉरी बाकी तो जीरो हो जाएंगे ना। ठीक है, ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आंसर आ गया। उतार लो इस फटाफट। ये क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। ये क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, लिख लिया। अब अगला पांचवा लेते हैं, लास्ट। तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल। तुल्य सदिशों का अदिश, इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, तो आप क्या लिखोगे अब की बार? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखोगे। इसे कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण, और दोनों समान सदिश हो गए तो कॉस क्या हो गया? जीरो हो गया। ये ए और ये भी ए और ये हो गया वन, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर। क्या आ गया? ए स्क्वायर। ठीक है, तो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो किसी एक सदिश के परिमाण का वर्ग बन जाता है। इसका परिमाण का वर्ग बन जाता है, किसी एक सदिश के परिमाण का वर्ग बन जाता है। ये उतारो पांचवें पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब लेते हैं अपन अगली हेडिंग, अदिश गुणनफल के उदाहरण। केवल मैं दो उदाहरण लिखूंगा, काफी है, पर्याप्त। अदिश गुणनफल के एग्जाम्पल। पहला, अब ये जो एग्जाम्पल आएंगे ना, इनको आगे अपन पूरी फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या? बल जिसको अपन एफ वेक्टर से लिखते हैं, एवं विस्थापन को अपन लिखते हैं एस वेक्टर से, का अभी क्या होता है ये फिजिक्स में आगे पढ़ना ही है अपन को ना, अभी चर्चा नहीं करेंगे। का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है, कार्य होता है।
तो कार्य होता है W और बल F वेक्टर और विस्थापन S वेक्टर। जब F वेक्टर का S वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। यानी दो सदिश का जब भी अदिश गुणनफल करोगे तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। ये मैं पहले लिखवा चुका हूं ना। कार्य एक अदिश राशि, अदिश। ठीक है, ध्यान रखना, काम आएगा ये। आगे पढ़ेंगे कार्य जब ये सब आ जाएंगे ना। बल और वेग का अदिश गुणनफल शक्ति होता है। बल F वेक्टर व वेग V वेक्टर का अदिश गुणनफल शक्ति होता है। शक्ति, पावर। जब शक्ति पढ़ाएंगे तब शक्ति के बारे में खूब जानकारी देंगे। अभी तो आपको ध्यान रखना है तात्क्षणिक शक्ति होता है ना। अभी तात्क्षणिक क्या होता है ये आगे आएगा, अभी इस पे चर्चा नहीं करना ना। ठीक है, और शक्ति भी क्या है? एक अदिश राशि, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि की होती है ना। शक्ति एक अदिश राशि होता है। एक सवाल करवाते हैं आपकी किताब का ही। उतार लेना इसे। रोक के उतार लेना। हम एक सवाल करवा रहा हूं, किताब का है, किताब से लिख रहा हूं आपके। देखो, दो सदिश, बहुत सिंपल सवाल है। पी वेक्टर व क्यू वेक्टर का परिणामी सदिश आर वेक्टर है। ठीक है, सदिश क्यू वेक्टर की दिशा उलट देने पर, की दिशा उलट देने पर परिणामी सदिश एस वेक्टर हो जाता है। परिणामी सदिश एस वेक्टर हो जाता है। तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, प्रूफ करवा रहा है वो, और वो ये प्रूफ करवा रहा है कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, बहुत सीधा सा सवाल है। आओ देखो, सोल्व करके बताता हूं, सवाल भी समझा देता हूं आपको क्या है। देखो, ये सवाल ऐसे कह रहा है कि आपके पास में दो सदिश है। क्या गिवन है इस सवाल में? गिवन क्या है कि दो सदिश है, एक है पी वेक्टर और दूसरा है क्यू वेक्टर, और इनका परिणामी सदिश क्या है? आर वेक्टर। यानी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर क्या है? आर वेक्टर। अब ये कह रहा है कि क्यू वेक्टर की दिशा उलट दो। क्यू वेक्टर की दिशा उलट दोगे तो आप क्यू की जगह क्या लिख दोगे? माइनस क्यू वेक्टर। तो पी वेक्टर तो ऐसे कैसे रहेगा? क्यू वेक्टर की दिशा पलटनी है अपन को, तो ये हो गया माइनस का क्यू वेक्टर। तो अब परिणामी सदिश क्या हो जाता है? एस वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे प्रूफ करते हैं। देखो, आप सबसे पहले काम करो, ये वाला जो रिजल्ट है ना, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इसका खुद के साथ ही क्या कर दो? डॉट कर दो। इसके साथ डॉट कर दो, इसका खुद के साथ ही डॉट कर दो। तो इधर क्या आ जाएगा? आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ओके, ठीक है। अब इसका खुद के साथ डॉट कैसे होगा समझना है ना। इसका खुद के साथ डॉट करना है अपन को, तो बहुत काम की चीज है, समझने की कोशिश करना। देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर, और आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो मैंने सिखाया था आपको ए स्क्वायर होता है। अब देख लेना पीछे वाले रजिस्टर में देख लेना, ये मिल जाएगा, ये आर स्क्वायर हो गया। अच्छा इसको ओपन कैसे करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर क्या हो गया, ये आर बराबर आर स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे ये हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी डॉट क्यू, ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है, इसे ऐसे लिखा जाता है। ओके ठीक है, और ऐसे भी इसको इससे गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, उससे भी आ जाएगा ना, ठीक है ना। अच्छा इसको दे दो समीकरण नंबर आप लोग 1। अब ऐसे ही अगला क्या है हमारा, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, इसका भी खुद के साथ डॉट कर दो, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, तो ये हो गया एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपकी बार, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का स्क्वायर बराबर ये एस स्क्वायर हो जाएगा, चाहे इसका होल स्क्वायर करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर एस स्क्वायर। समीकरण नंबर दे दो इसे 2, और समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण, आंसर आ जाएगा। कैसे, चलो देखो इधर क्या है, पी वेक्टर है, सॉरी पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, फिर है 2p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, और इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर, इधर क्या है आर स्क्वायर है, इधर क्या है एस स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो ये दुगना हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अच्छा चेक कर लो आपको क्या प्रूफ करना था, हमको यही प्रूफ करना था, 2 कॉमन निकाल लो, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। फाइनली आप कह सकते हो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला अदिश गुणनफल पूरा समाप्त। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सदिश गुणनफल की, तब तक पढ़ते रहो, ठीक है।